नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान के नाम को पहले पकड़ लो। भगवान के नाम को पकड़ लोगे तो रूप जैसे कृष्ण कहा, कृष्ण चंद्र लकुट मुकुटधारी बनवारी गिरधारी की वो छवि जब आपके सामने आ गई तो भगवान का रूप स्वरूप सामने आ जाता है। और जब वो स्वरूप सामने आ जाए तो भगवान की लीलाएं याद आने लगती है। आपने कहा कृष्ण तो कृष्ण साक्षात दिखने लगे, और जब कृष्ण दिखने लगा तो उसकी लीलाएं दिखने लगी। भाई हम वृंदावन गए थे तो बांके बिहारी गए थे, प्रेम मंदिर गए थे, निधि वन गए थे, जमुना जी गए थे, रंग जी गए थे, और भगवान ने वहाँ ये किया है, वहाँ पे काली दह में भगवान ने कालिया नाग को मर्यादित किया। वो सारी लीलाएं आपके आंखों के सामने घूमने लगती हैं, और जब आंखों के सामने घूमने लगती हैं तो मन कहता है कि चल चल हे मन एक बार फिर उनके धाम चले। ये मन फिर उनके धाम के लिए दौड़ दौड़ता। चाहे कितनी भी बार वृंदावन आओ, यहां कभी आपका मन नहीं भरेगा। तो हमारे यहाँ 4 चीजों का प्रभाव है, नाम है, रूप है, लीला है और धाम है। इसीलिए भजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम सम हो जाएं, हम जोश में कभी होश ना खो बैठे। और अगर होश हमने खो बैठा तो कभी कभी हमसे भारी गलतियां हो जाती हैं। भगवान ने कहा ये अर्जुन कहीं गलती ना कर बैठे। भगवान ने कहा रुक 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 भाई, मुझे भी लेता चल। भगवान भी महाराज रथ पे चढ़ गए। अश्वत्थामा समझ गया कि पकड़ा तो जाऊंगा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और यहाँ पे अर्जुन हड़बड़ा गया। अर्जुन को लगा कि अच्छा हुआ मैं भगवान को साथ में ले आया, क्योंकि जीवन के ब्रह्मास्त्र चलते रहते। जीवन में याद रखना, अगर कोई सर पर हाथ रखने वाला कृष्ण जैसा है तो इन ब्रह्मास्त्रों से फिर बचा लेता है। अगर संभवतः हो सकता अर्जुन अगर अकेला होता तो कौ बड़बड़ा जाता महाराज, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की काट समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पे कृष्ण ने कहा कि अरे घबराता है तू, तेरे गुरु ने तुझे भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया है, उतारना भी सिखाया, तू भी चला, पकड़ के उतार। आज जैसे ही भगवान ने इंगित किया तो महाराज एक क्षण में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, पकड़ के उतार लिया, पशु की तरह बांधकर। जैसे ही महारानी द्रौपदी के समक्ष फेंका ऐसे तो नैनम बंधनात् सती, आंखें डबडबा गई। विश्वास नहीं हो रहा महाराज, इतना बड़ा जघन्य अपराध, इतना जघन्य पाप और कोई नहीं गुरु पुत्र ने किया। अरे न जाने कितने बार मस्तक पर चंदन लगाकर, न जाने कितने बार दक्षिणा देकर हम प्रणत हुए, हम नमित हुए, हम साष्टांग हुए। इस गुरु पुत्र ने परिवार उजाड़ दिया। 1 मिनट को लंबी सांस ली द्रौपदी, और जैसे ही महाराज तलवार निकाली अर्जुन ने, ये द्रौपदी बोल पड़ी, मुंचता मुचता मेष ब्राह्मणो नितिरा गुरु। हे पतिदेव सावधान, मारना मत। क्यों? मुच्चताम मुच्चतामेश, छोड़। ब्राह्मणों नितराम गुरु, क्यों? सबसे पहले तो ये ब्राह्मण है, और दूसरा नितराम गुरु। ये तुम लोगों का गुरु का पुत्र है। तुम लोगों ने इसके पिता का तो वध कर दिया महाभारत में। अब ये अपनी माँ का एक ही सहारा है, इसे मारना मत। अगर इसको मार दिया तो कल से इसकी माँ भी रोने लगेगी, उसको कौन संभालेगा? मुझे संभालने के लिए 5 पति हैं, इसको संभालने वाला कोई नहीं है। और शास्त्र कहता है कि जब कभी संसार में गुरु ना हो तो गुरु का पुत्र ही गुरु होता है। एक बात और, अगर आप इसे मार भी देते हैं, जो मेरे पुत्र संसार छोड़कर चले गए तो क्या वापस आ जाएंगे? अब तो वापस नहीं आएंगे। खुश्क पत्तों को हवाओं में उड़ाने वाले लौट के नहीं आते कभी दूर जाने वाले। अब दूर तक कोई जलवों का खरीदार नहीं है पशेमा मुझे जहर पिलाने वाले।
द्रौपदी कहती है कि महाराज जीवन में गलती मत करना, जो होना था सो हो गया, हुई है वही जो राम रची रखा, जाने तो कोई बात नहीं। इतने में तो महाराज भीम बड़बड़ा गया। भीम कहता कि अरे ये क्या कह रही है तू। अर्जुन से कहा, अर्जुन द्रौपदी की बात पे मत आना, अपना संकल्प भूल गया तू, निकाल तलवार, इसका सर धड़ से अलग कर दे। भगवान की तरफ जब देखा अर्जुन ने तो भगवान मुस्कुराए। भगवान कहते कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधार। ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात और है, जो आतंकवाद का काम करे, जो आतताई हो जाए, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज नहीं तो फिर इनसे शिक्षा लेकर दूसरे लोग भी गड़बड़ करेंगे। समझ गए कि इसका वध भी नहीं होना चाहिए और वध भी होना चाहिए, ये दोनों धर्म संकट हो गया। अर्थात भगवान ने इशारा कर दिया, मस्तक पर लगी हुई इस मणि को खींच लिया, जगह जगह से केश कर्तन की, धक्का मार के गांव से बाहर निकाल दिया, वध हो गए।